कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त ट्विस्ट से होती है। हमारा एनसी अचानक डुलियो कॉन्टिनेंट की दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब टैंग सैन उसे अपना असली पिता मानने लगता है। शुरुआत में ही उसे तंग वुलिन का टेम्पलेट मिलता है, जिससे उसे ब्लू सिल्वर एम्परर और गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन हासिल हो जाती है। सिस्टम से बाइंड होने के बाद उसे एक शुरुआती मिशन मिलता है, लेकिन उसके बाद सिस्टम पूरी तरह गायब हो जाता है और कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या हेल्प नहीं देता। लकीली इस समय डुलियो कॉन्टिनेंट की मेन स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। इसलिए एनसी फैसला करता है कि वह टैंग सैन को सबसे पहले अपना डिसाइपल बनाएगा। धीरे धीरे टैंग सैन उसे जिस तरह देखता है, वह किसी टीचर की तरह नहीं बल्कि अपने असली फादर की तरह देखने लगता है। इतना ही नहीं, वह हर समय अपने टीचर के लिए वाइफ ढूंढने की बात करता रहता है। आखिरकार टैंग सैन के मन में एक ही बात बैठ जाती है कि शराबी तंगहाओ उसका असली पिता नहीं है, बल्कि उसके टीचर ही उसके रियल फादर हैं, जिन्होंने इतने सालों तक यह सच उससे छिपा कर रखा। उसके मन में तंगहाओ के लिए नफरत बढ़ने लगती है और वह मन ही मन सोचता है, तंगहाओ, तुम्हारे लिए डेथ फ्लैग अब शुरू हो चुका है। उधर हमारा एनसी नॉटिंग एकेडमी के एंट्रेंस पर खड़ा सोच रहा था कि सिस्टम ने तंग वुलिन का टेम्पलेट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद पूरे 16 साल तक उसे अपने दम पर ही मेहनत करनी पड़ी। ब्लू सिल्वर एम्परर और गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन की मदद से उसने लगातार ट्रेनिंग की और अब उसकी स्पिरिट पावर लेवल 59 तक पहुंच चुकी थी। आज वह नॉटिंग सिटी सिर्फ एक मकसद से आया था, टैंग सैन को सबसे पहले अपना डिसाइपल बनाना। उसका इरादा टैंग सैन का फ्यूचर छीनना या उसे यूज करना बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ डेस्टिनी के इस मेन कैरेक्टर को अपने हाथों से ग्रो करना चाहता था, क्योंकि वह टैंग सैन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। बाकी चीजें चाहे बदल जाएं, लेकिन वंस अ टीचर फॉरएवर अ टीचर, यह सिद्धांत टैंग सैन की आत्मा में बसा हुआ था। ऊपर से दोनों की मार्शियल स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास थी, इसलिए उसे अपना शिष्य बनाना बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। कुछ ही देर बाद ओरिजिनल स्टोरी वाला फेमस सीन सामने आ जाता है। एकेडमी का गेटकीपर जानबूझकर टैंग सैन और ओल्ड जैक को अपमानित करने लगता है, लेकिन हमारा एनसी बिना गुस्सा किए सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है और चुपचाप अपने ब्लू सिल्वर एम्परर की प्योर ऑयरा रिलीज कर देता है। उसी पल टैंग सैन का पूरा शरीर कांप उठता है। उसे अचानक एक बेहद परिचित और अपनापन देने वाली ब्लड लाइन ऑयरा महसूस होती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, जहां एक बेहद हैंडसम युवक काले बालों के साथ शांति से खड़ा था। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि टैंग सैन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसके खून के अंदर छिपी ब्लड लाइन जैसे जाग उठती है। पहली बार उसे ऐसा एहसास होता है जैसे किसी पिताकाश ने उसे अपनी ओर खींच रहा हो। एनसी धीरे धीरे टैंग सैन के पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, बेटा, तुम्हारा नाम टैंग सैन है न? क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? मेरी मार्शियल स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन यह उसकी सबसे पावरफुल एवोल्यूशन ब्लू सिल्वर एम्परर है। यह सुनते ही टैंग सैन के अंदर की ब्लड लाइन और भी जोर से प्रतिक्रिया देती है। उसके मन में जरा सा भी शक नहीं बचता। अगले ही पल वह घुटनों के बल बैठकर लगातार 3 बार प्रणाम करता है और कहता है, मास्टर, मैं तैयार हूं। कृपया मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार कर लीजिए। एनसी मुस्कुराकर उसे उठाता है और कहता है, आज से तुम मेरे इकलौते डायरेक्ट डिसाइपल हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद वह टैंग सैन को एक पर्पल गोल्ड स्टोरेज सोल टूल देता है, जिसकी कैपेसिटी पूरे 32 क्यूबिक मीटर थी। वह कहता है, इसे अपने फर्स्ट गिफ्ट की तरह स्वीकार करो। फिर उसकी नज़र गेटकीपर पर जाती है। वह ठंडी आवाज में पूछता है, अभी तुमने मेरे डिसाइपल और इस बुजुर्ग का जानबूझकर अपमान किया था, सही कह रहा हूं न? इतना सुनते ही गेटकीपर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डर के मारे घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। तभी एनसी अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग की ड्रैगन ऑरा छोड़ता है। भयानक ड्रैगन रोर गूंज उठती है और गेटकीपर डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। इसके बाद एनसी टैंग सैन से कहता है कि वह पहले ग्रैंडपा जैक से अच्छे से विदा ले। फिर वह टैंग सैन का हाथ पकड़कर एकेडमी के अंदर चला जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंधेरे में वायु जियाओगैन यानी ग्रांड मास्टर यह सब देख रहा था। वह उत्साह से कांप रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इन्नेट फुल स्पिरिट पावर वाला ब्लू सिल्वर ग्रास। यह जरूर एक हिडन जीनियस है। अगर मैं इसे अपना डिसाइपल बना लूं तो मेरी मार्शियल स्पिरिट थ्योरी पूरी दुनिया के सामने साबित हो जाएगी। यही सोचकर वह चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। एकेडमी के अंदर पहुंचकर एनसी टैंग सैन को एक शांत कमरे में ले जाता है।
दोनों बैठ जाते हैं। टैंग सैन पहली बार किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था। 2 जन्म जीने के बाद भी उसे कभी ऐसा अपनापन नहीं मिला था। तभी एमसी गंभीर होकर कहता है, एक्साइओ सैंग, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक और बेहद पावरफुल शक्ति छिपी हुई है। उसकी ऑरा बहुत भारी और डोमिनेटिंग है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? ओरिजिनल स्टोरी में जब वायु जियाओगैंग ने उसके ट्विन मार्शियल स्पिरिट का राज जान लिया था, तब टैंग सैन के मन में उसे मारने तक का विचार आ गया था। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। टैंग सैन बिना किसी डर या शक के मुस्कुराकर कहता है, मास्टर, मैं आप पर 100% ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, मेरे पास दूसरा मार्शियल स्पिरिट भी है। इतना कहकर वह धीरे धीरे अपना बायां हाथ उठाता है। अगले ही पल उसके हाथ में एक छोटा सा काला हैमर प्रकट हो जाता है। वह सम्मान से कहता है, मास्टर, यही मेरा सेकंड मार्शियल स्पिरिट है। एमसी हल्का सा आश्चर्य दिखाते हुए कहता है, हाउशन हैमर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली अटैक टाइप मार्शियल स्पिरिट होगा। लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल साधारण नहीं है। टैंग सैन भी पहली बार अपने मार्शियल स्पिरिट का असली नाम सुनता है। वह तुरंत उत्सुक होकर पूछता है, मास्टर, हाउशन हैमर आखिर क्या है? और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शियल स्पिरिट क्यों कहा जाता है? एमसी मुस्कुराता है और कहता है, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें हाउशन क्लैन और इस लेजेंडरी मार्शियल स्पिरिट का असली इतिहास बताऊं। कहानी आगे बढ़ती है और एमसी मुस्कुराते हुए टैंग सैन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ब्लू सिल्वर ग्रास की असली ताकत क्या है? टैंग सैन कुछ देर सोचता है, लेकिन फिर सिर हिलाकर कहता है, मास्टर, मुझे इसकी असली शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर एमसी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, ब्लू सिल्वर ग्रास की सबसे बड़ी ताकत इसकी एंडलेस लाइफ फोर्स और इसकी विशाल संख्या है। तुम्हारा रास्ता कंट्रोल स्पिरिट मास्टर बनने का नहीं है, न ही सपोर्ट बनने का। तुम्हें अपनी ब्लड लाइन की शक्ति से ब्लू सिल्वर ग्रास को लगातार इवॉल्व करना होगा। पहले यह ब्लू सिल्वर किंग बनेगी और एक दिन ब्लू सिल्वर एम्परर बनकर मेरे बराबर खड़ी होगी। यही तुम्हारा असली फ्यूचर है। इतना कहते ही एमसी अपनी मार्शियल स्पिरिट रिलीज करता है। अगले ही पल सुनहरी लकीरों से ढकी एक विशाल ब्लू सिल्वर वाइन आसमान की ओर उठती है और पल भर में टैंग सैन को पूरी तरह जकड़ लेती है। टैंग सैन पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास कभी भी बेकार मार्शियल स्पिरिट नहीं थी। उसकी सारी सोच बदल जाती है और उसके अंदर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की आग जल उठती है। वह श्रद्धा से एमसी की तरफ देखकर कहता है, मास्टर, मैं आपकी हर ट्रेनिंग स्वीकार करता हूं। मैं वही रास्ता चुनूंगा जो आपने मेरे लिए तय किया है। प्लीज मुझे जल्द से जल्द ट्रेन कीजिए। एमसी संतुष्ट होकर सिर हिलाता है और कहता है, बहुत अच्छे। पहले मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं, फिर हम तुम्हारा पहला सोल रिंग लेने निकलेंगे। टैंग सैन फिर से उस गर्मजोशी को महसूस करता है जो उसे अपने असली परिवार से भी कभी नहीं मिली थी। एमसी खुद उसके लिए नया बिस्तर खरीदता है, 7 डॉर्मेट्री में अपने हाथों से उसका बेड लगाता है और बिना समय गवाए उसे लेकर सीधे स्टार 2 फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। उधर वायु जियाओगैंग जब 7 डॉर्मेट्री पहुंचता है तो पता चलता है कि टैंग सैन पहले ही जा चुका है। यह सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मन ही मन बड़बड़ाता है, उस लड़के को अपनी थोड़ी सी ताकत पर बहुत घमंड है। बिना किसी रिसर्च के सीधे सोल रिंग लेने निकल गया। ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी बेकार मार्शियल स्पिरिट अगर गलत सोल रिंग ले लेगी तो टैंग सैन का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तब मैं सही समय पर पहुंचकर उसे बचाऊंगा और वही महान प्रतिभा खुद मेरे सामने गुरु बनने की भीख मांगेगी। दूसरी तरफ एमसी और टैंग सैन स्टार 2 फॉरेस्ट की ओर बढ़ते रहते हैं। रास्ते भर एमसी अपने कई सालों का बैटल एक्सपीरियंस, कल्टीवेशन टेक्निक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज उसे सिखाता रहता है। टैंग सैन पूरे ध्यान से हर बात सुनता है। उसके दिल में पहली बार परिवार जैसा अपनापन महसूस हो रहा था। 2 जन्म जीने के बाद भी उसे कभी ऐसी सुरक्षा और प्यार नहीं मिला था। कुछ देर बाद दोनों स्टार 2 फॉरेस्ट के आउटर एरिया में पहुंच जाते हैं। पहली बार इस विशाल जंगल को देखकर टैंग सैन की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वह बेसब्री से अपने पहले सोल रिंग का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि यहीं से उसकी ब्लू सिल्वर ब्लड लाइन की एवोल्यूशन शुरू होगी। एमसी की गाइडेंस में टैंग सैन धीरे धीरे सोल मास्टर कल्टीवेशन सिस्टम की हर बात समझ जाता है।
तभी उसे एहसास होता है कि उसकी एक्सपेंशन टेक्निक इतने समय से फर्स्ट लेयर पर क्यों रुकी हुई थी। असली कारण यह था कि सोल मास्टर बने बिना वह अगले स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकता था। अब जैसे ही वह पहला सोल रिंग हासिल करेगा, उसकी स्पिरिट पावर और एक्सपेंशन टेक्निक दोनों एक साथ ब्रेक थ्रू करने वाली थीं। यह सोचकर टैंग सैन बेहद उत्साहित हो जाता है। वह अपने मास्टर की पीठ को देखता है, जो हर खतरे से पहले उसके सामने खड़े हो जाते थे। एनसी हर मुश्किल को खुद झेलते हुए उसे सुरक्षित रखते थे। यही वजह थी कि सिर्फ 2 दिनों में ही टैंग सैन के दिल में मास्टर की जगह तन्हाओं से भी कहीं ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इस जीवन में मैं अपने मास्टर का हर एहसान जरूर चुकाऊंगा। जो भी मेरे मास्टर का अपमान करेगा वह मेरा दुश्मन होगा और उसका अंत तय होगा। इसी दौरान एनसी अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में तेज चमक उठती है और वह तुरंत अपना ब्लू सिल्वर डोमेन एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी स्पिरिचुअल सेंस पूरे इलाके को स्कैन कर लेती है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, मिल गया। आगे लगभग 750 से 850 साल पुरानी थाउजेंड सिल्क ड्रैगन वाइन है। उसकी एट्रीब्यूट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टैंग सैन यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर किसी भी सोल मास्टर का पहला सोल रिंग लगभग 400 साल तक ही सुरक्षित माना जाता था। लेकिन यह सोल बीस्ट उस सीमा से लगभग दोगुनी शक्तिशाली थी। एनसी शांत स्वर में कहता है, चिंता मत करो, मैंने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है। मैंने 1000 ईयर गोल्डन मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठी की हैं, जिनकी मदद से तुम्हारा शरीर इस हाई लेवल सोल रिंग को सहन कर सकेगा। इसके बाद एनसी गंभीर होकर टैंग सैन की ओर देखता है और कहता है, आगे जो सोल बीस्ट है वह तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है। लेकिन उसका सोल रिंग सामान्य लिमिट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरे पास तुम्हें उसे एब्जॉर्ब कराने का तरीका है, मगर उस दौरान तुम्हें असहनीय दर्द सहना पड़ेगा। टेल मी, क्या तुम तैयार हो? टैंग सैन बिना एक पल सोचे दृढ़ आवाज में जवाब देता है, मास्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, तो मैं जरूर करूंगा। मैं एक्सट्रीम सोल रिंग एब्जॉर्प्शन के लिए पूरी तरह तैयार हूं। एनसी संतुष्टि से मुस्कुराता है और कहता है, वेरी गुड। याद रखो, एक सच्चा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर वही होता है जो हर कदम पर दूसरों से आगे निकलने की हिम्मत रखता है। अगर तुम्हें हायर सोल रिंग हासिल करनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को उसकी लिमिट से भी आगे ले जाना होगा। असली ट्रेनिंग अब शुरू होती है। कहानी आगे बढ़ती है और एनसी अपने मन में सोचते ही अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शियल स्पिरिट को सम्मान कर देता है। अगले ही पल उसके पीछे एक एक करके 5 काले सोल रिंग्स प्रकट हो जाते हैं। यह नज़ारा देखते ही टैंग सैन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह अविश्वास में सोचता है, क्या मैंने सही देखा? मास्टर का पहला सोल रिंग ही 1000 ईयर का है और तीसरा सोल रिंग तो 10,000 ईयर का। इतनी खतरनाक सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन देखकर टैंग सैन अपने मास्टर की टैलेंट का और भी बड़ा फैन बन जाता है। उसके मन में सम्मान पहले से कई गुना बढ़ जाता है। वह मन ही मन खुश होकर सोचता है, लगता है मैंने सच में सही इंसान को अपना मास्टर चुना है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना असली पिता मिल गया हो। इसके बाद एनसी अपने स्टोरेज सोल टूल से 2000 साल पुरानी एक रेयर गोल्डन हर्ब निकालता है। वह अपनी सोल पावर से उसे पूरी तरह पिघलाकर टैंग सैन को पीने के लिए देता है। टैंग सैन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही सांस में पी जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। तेज गर्मी उसकी नसों में दौड़ने लगती है। लेकिन वह तुरंत अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चलाकर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसके शरीर का लाल रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। वह उत्साह से एक पंच मारता है और खुशी से कहता है, मास्टर, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कम से कम 30% बढ़ गई है। यहां तक कि मेरी सोल पावर भी काफी मजबूत हो गई है। एनसी संतुष्ट होकर उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, यही इस हर्ब का असली इफेक्ट है। अब तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो चुका है कि वह हाई लेवल सोल रिंग को सहन कर सकता है। इसके बाद दोनों उस सोल बीस्ट की तलाश में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे 1000 सिल्क ड्रैगन वाइन के सामने पहुंच जाते हैं। विशाल बेल शांत खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल एनसी अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर से उसे पूरी तरह बांध देता है और उसकी सारी जड़ों को जमीन से बाहर खींच लेता है। फिर वह टैंग सैन को शॉर्ट स्वॉर्ड देते हुए कहता है, प्लांट टाइप सोल बीस्ट को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसकी सभी जड़ों को काटना पड़ता है। अब आखिरी बार तुम करो।
टैंग सैन बिना देर किए उसकी जड़ों को काट देता है। अगले ही पल एक गहरा पीला सोल रिंग धीरे धीरे उसके ऊपर तैरने लगता है। एमसी समझाते हुए कहता है, प्लांट टाइप सोल बीस्ट की सबसे बड़ी खासियत लाइफ एनर्जी होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह सोल रिंग तुम्हें ऐसी एबिलिटी देगा जो लगातार दुश्मन की सोल पावर खींचकर उसे तुम्हारी ताकत में बदल देगी। ओरिजिनल स्टोरी में टैंग सैन ने मंडला स्नेक का सोल रिंग लिया था, जिससे उसे पॉइजन मिला था, लेकिन उसकी ग्रोथ लिमिट थी, जबकि यह एबिलिटी फ्यूचर में कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होगी। तुम्हारे पास हाउशन हैमर और हिडन वेपन्स पहले से हैं, इसलिए ब्लू सिल्वर ग्रास को लाइफ एवोल्यूशन पाथ पर ले जाना ही सबसे सही फैसला है। एमसी की बात सुनकर टैंग सैन तुरंत मेडिटेशन में बैठ जाता है और सोल रिंग एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उसके ब्लू सिल्वर ग्रास पर हल्की हल्की सिल्वर लाइंस उभरने लगती हैं। यह इस बात का संकेत था कि उसकी ब्लड लाइन धीरे धीरे ब्लू सिल्वर किंग की ओर इवॉल्व हो रही थी। जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ती गई, उसकी स्किन पहले से ज्यादा गोरी और चमकदार होती गई, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी धीरे धीरे एमसी से मिलता जुलता दिखाई देने लगा। यह देखकर एमसी मन ही मन मुस्कुरा देता है और सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में लोग हमें मास्टर डिसाइपल नहीं बल्कि असली बाप बेटा समझेंगे। कुछ देर बाद टैंग सैन सफलतापूर्वक सोल रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। एमसी मुस्कुराकर पूछता है, एक्साएओ सैन, बताओ तुम्हारा पहला सोल स्किल क्या है? टैंग सैन उत्साह से जवाब देता है, मास्टर, मेरे फर्स्ट सोल स्किल का नाम एक्सट्रीम ड्रेन है। इससे मैं अपने ब्लू सिल्वर ग्रास से दुश्मन को बांध सकता हूं और उसकी सोल पावर लगातार एब्जॉर्ब करके उसे अपनी सोल पावर में बदल सकता हूं। एमसी तुरंत कहता है, अच्छा, तो इसे मुझ पर इस्तेमाल करके इसकी ताकत दिखाओ। टैंग सैन सिर हिलाता है और तुरंत अपना फर्स्ट सोल स्किल एक्टिवेट कर देता है। पल भर में अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास चारों तरफ फैल जाती हैं और एमसी को पूरी तरह बांध लेती हैं। एमसी साफ महसूस करता है कि उसके शरीर की सोल पावर धीरे धीरे खींच रही है। वह जानबूझकर अपनी ताकत बढ़ाकर स्किल की लिमिट टेस्ट करता है। कुछ देर बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। लगभग लेवल 18 या 19 का बैटल सोल मास्टर ही इस बंधन को मुश्किल से तोड़ पाएगा। और जब तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास आगे चलकर ब्लू सिल्वर किंग बनेगी, तब हिडन वेपन्स के साथ मिलकर तुम सोल किंग लेवल के विरोधियों को भी चुनौती दे सकोगे। इस स्किल की पोटेंशियल सच में अमेजिंग है। टैंग सैन अपनी सोल पावर चेक करके खुशी से कहता है, मास्टर, सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी सोल पावर सीधे लेवल 15 तक पहुंच गई है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और दोनों स्टार दो फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन उसी समय लाइफ लेक की गहराइयों में एक जबरदस्त हलचल मच जाती है। अचानक स्पेस फटता है और एक काले वस्त्रों वाला विशालकाय व्यक्ति वहां प्रकट होता है। वह कोई और नहीं बल्कि स्टार दो फॉरेस्ट का बीस्ट गॉड डीटियान था। वह झील के किनारे एक घुटने पर बैठकर आदर से कहता है, माय लॉर्ड, आखिरकार आप जाग गईं। तभी झील की गहराई से एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजती है, डीटियान, मेरी नींद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी अभी मुझे अपनी ही ब्लड लाइन का दूसरा हिस्सा महसूस हुआ है। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति अब इंसानों की दुनिया में मौजूद है। उसकी ओरिजिन पावर लगभग खत्म हो चुकी है। तुरंत जाओ, उसे ढूंढकर लाइफ लेक में लेकर आओ। उसकी मदद से मैं अपनी ताकत जल्दी वापस पा सकती हूँ। डीटियान की आंखों में उत्साह चमक उठता है। वह तुरंत कहता है, माय लॉर्ड, क्यों न हम उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाकर उसकी ब्लड लाइन ही अपने कब्जे में ले लें। अगर आपकी सिल्वर ड्रैगन किंग ब्लड लाइन और गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन फिर से एक हो जाएं, तो ड्रैगन गॉड की महान शक्ति दोबारा जन्म ले सकती है। कृपया मुझे उसका लोकेशन बताइए। मैं अभी उसी पल गोल्डन ड्रैगन किंग को पकड़कर आपके सामने ले आता हूं। कहानी आगे बढ़ती है और लाइफ लेक से रहस्यमयी आवाज एक बार फिर गूंजती है। वह डीटियान से कहती है, जाओ, गोल्डन ड्रैगन किंग को ढूंढकर यहां लेकर आओ। लेकिन अगले ही पल वह फिर बोलती है, गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रेजेंस पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट की नेचुरल ऑरा में छिपी हुई है। यहां तक कि मैं भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान सकती। इतना जरूर महसूस हो रहा है कि उसके शरीर में सन ऑफ नेचर जैसी शक्ति मौजूद है, इसलिए उसकी ब्लड लाइन को जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता। उसे अपनी इच्छा से हमारे साथ आना होगा। तुम पहले चुपचाप उसकी तलाश करो। जैसे ही उसका पता चले तुरंत मुझे जगा देना। मैं खुद उसे राजी कर लूंगी। डीटियान सम्मान से सिर झुकाकर कहता है, यस माय लॉर्ड। मैं पूरी ताकत से गोल्डन ड्रैगन किंग को खोजूंगा
इतना कहकर वह स्पेस को चीरते हुए पल भर में वहां से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद एमसी और टैंग सैन सुरक्षित नॉटिंग सिटी लौट आते हैं। एकेडमी के गेट पर पहुंचते ही एमसी टैंग सैन को कुछ गोल्ड सोल कॉइन्स देते हुए कहता है, इन पैसों से अच्छा खाना खाना। कल्टीवेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी और प्रॉपर न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है। यह सुनते ही टैंग सैन की आंखें भर आती हैं। बचपन से लेकर आज तक किसी ने उसकी इतनी सच्ची चिंता नहीं की थी। उसका शराबी पिता तंग हाओ कभी उसकी परवाह नहीं करता था। गांव के ओल्ड जैक की मदद से ही वह किसी तरह बड़ा हुआ था। लेकिन अब उसका मास्टर सिर्फ उसे ट्रेन ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पूरे फ्यूचर और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का भी ध्यान रख रहा था। टैंग सैन मन ही मन सोचने लगता है, काश मास्टर ही मेरे असली पिता होते। तभी अचानक बगल से एक आदमी तेजी से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि वायु जियाओगैंग था। पिछले 4 दिनों से वह एकेडमी के गेट पर सिर्फ टैंग सैन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके लिए यही आखिरी मौका था। अगर वह टैंग सैन जैसे जीनियस को अपना डिसाइपल बना लेता तो पूरे कॉन्टिनेंट में उसकी थ्योरी मास्टर वाली पहचान हमेशा के लिए साबित हो जाती। वायु जियाओगैंग सीधे टैंग सैन की तरफ देखकर कहता है, टैंग सैन, मैं कॉन्टिनेंट का नंबर 1 थ्योरी मास्टर हूं। तुम्हारे पास ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हैं। सिर्फ मैं ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं। तुमने पहला सोल रिंग गलत चुना है। ब्लू सिल्वर ग्रास को पॉइजन और टफनेस के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। अगर तुम मुझे अपना मास्टर बना लो तो मैं तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन सही कर दूंगा। यह सुनते ही टैंग सैन के चेहरे का भाव बदल जाता है। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। उसकी स्लीव एरो चुपचाप अटैक के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वह पहले अपने मास्टर की तरफ देखता है, कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि वह किसी दूसरे गुरु की बात सुनना चाहता है। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतना तो मानना पड़ेगा कि इस आदमी ने तुम्हारे ट्विन मार्शल स्पिरिट्स का राज पहचान लिया। इसे अपनी बात पूरी करने दो। अगर इसकी थ्योरी सच में सही हुई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम्हारे एक और मास्टर हों। लेकिन टैंग सैन बिना एक पल गवाए सिर हिलाकर कहता है, इम्पॉसिबल। 1 डे एज मास्टर, फॉरएवर एज फादर। इस जिंदगी में मैं सिर्फ आपको ही अपना गुरु मानूंगा। मैं कभी किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। एमसी शांत स्वर में कहता है, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारा फ्यूचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें सही रास्ता कहीं और मिलता है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मास्टर की यह निस्वार्थ बात सीधे टैंग सैन के दिल को छू जाती है। अब उसके मन में वायु जियाओगैंग के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। वायु जियाओगैंग आत्मविश्वास से अपनी थ्योरी बताना शुरू करता है। ब्लू सिल्वर ग्रास को मजबूत बनाना है तो उसकी टफनेस बढ़ानी होगी। एनिमल टाइप सोल रिंग्स, खासकर स्नेक और स्पाइडर सोल रिंग्स, उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हैं। पॉइजन कंट्रोल पाथ ही ब्लू सिल्वर ग्रास का असली भविष्य है। दुनिया में कोई बेकार मार्शियल स्पिरिट नहीं होती, सिर्फ बेकार सोल मास्टर्स होते हैं। अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ तो मैं तुम्हें टाइटल डुलियो तक पहुंचा दूंगा। टैंग सैन ठंडी आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछता है, पहले यह बताइए, आपकी अपनी मार्शियल स्पिरिट क्या है और आपकी सोल पावर कितनी है? यह सवाल सुनते ही वायु जियाओगैंग का चेहरा उतर जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, गुरु बनने के लिए ताकत जरूरी नहीं होती, नॉलेज ही सबसे बड़ी शक्ति है। एमसी सिर हिलाकर बीच में ही उसकी बात रोक देता है। थ्योरी सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन रियलिटी उससे अलग होती है। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाईं। एक्साएओ सैन कभी तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनेगा। इतना कहकर एमसी टैंग सैन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। अपने सामने से इतनी बड़ी प्रतिभा को जाते देखकर वायु जियाओगैंग पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वह तुरंत अपनी मार्शियल स्पिरिट लुओ सैन पाओ को सम्मान कर देता है और फर्स्ट सोल स्किल छोड़ देता है। अगले ही पल पूरे इलाके में बदबूदार पीली गैस फैल जाती है। लेकिन एमसी बिजली की रफ्तार से टैंग सैन को अपनी बाहों में लेकर इंस्टेंट मूवमेंट से वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर टैंग सैन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना आवाज वाली स्लीव एरो सीधे वायु जियाओगैंग की तरफ छोड़ देता है। लुओ सैन पाओ अपने मालिक को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। हमला उसी पर पड़ता है और सोल पावर बैकलैश से वायु जियाओगैंग बुरी तरह घायल होकर खून की उल्टी करने लगता है। टैंग सैन वहीं नहीं रुकता। वह गोस्ट शैडो स्टेप का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है और अंतिम वार करने की कोशिश करता है। तभी एमसी समय रहते उसे रोक देता है। वह एक ही किक में वायु जियाओगैंग को दूर फेंक देता है
और अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर की बेलों से उसे एकेडमी के मेन गेट पर उल्टा लटका देता है। इसके बाद एमसी गंभीर आवाज में टैंग सैन को समझाता है, अभी इसे मारना सही नहीं होगा। यह ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के लीडर का बेटा है और स्पिरिट हॉल की पोप बीबी डोंग से भी इसका गहरा संबंध है। हमारी ताकत अभी इतनी नहीं कि इन दोनों शक्तियों से एक साथ लड़ सकें। अगर आज इसे मार दिया तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी। यह सुनकर टैंग सैन हैरानी से कहता है, क्या? स्पिरिट हॉल की पोप बीबी डोंग को आखिर इसमें ऐसा क्या दिखा? यह आदमी तो अपनी मार्शियल स्पिरिट से सिर्फ बदबूदार गैस ही छोड़ सकता है। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अभी समय नहीं आया है। जब हमारी ताकत काफी बढ़ जाएगी तब हर पुराने हिसाब का जवाब भी दिया जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। टैंग सैन अब भी वायु जियाओगैंग की बात याद कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, आज उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन जिस दिन मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी सबसे पहले उसी से हिसाब चुकाऊंगा। टैंग सैन को एक्सपेंशन ट्रेजर रिकॉर्ड की तीसरी सीख अच्छी तरह याद थी, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है और उसके मन में तुम्हें मारने की इच्छा है तो उस पर कभी दया मत करो। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत स्वर में कहता है, अब वापस जाओ और आराम करो। उसे एकेडमी गेट पर लटका रहने दो, यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। उधर एमसी अपने कमरे में लौटकर फिर से कल्टीवेशन शुरू कर देता है। उसकी सोल पावर अब लेवल 60 के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन जाग रही थी, उसके शरीर के चारों ओर 4 सुनहरे ब्लड लाइन सोल रिंग्स दिखाई देने लगे। ये साधारण सोल रिंग्स नहीं थे, बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन से बने विशेष ब्लड लाइन रिंग्स थे। हर रिंग के अंदर एक अलग शक्ति छिपी थी। अगर एमसी भविष्य में अपना एक्सक्लूसिव डिवाइन वेपन इस्तेमाल करता तो वह अपनी सीमा से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को भी हराने की क्षमता रखता था। इधर टैंग सैन 7 डॉर्मेट्री में वापस लौटता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने बेड पर पड़ती है उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह देखता है कि मास्टर ने अपने हाथों से जो बिस्तर उसके लिए लगाया था उसे किसी ने इस्तेमाल किया है। टैंग सैन ठंडी आवाज में पूछता है, मेरे बेड को किसने छुआ? वैंग शेंग घबराकर आगे आता है और कहता है, टैंग सैन, माफ करना, पिछले कुछ दिनों से सिस्टर XIOW तुम्हारे बेड पर सो रही थी। वह 7 डॉर्मेट्री की बॉस है, इसलिए हम उसे रोक नहीं पाए। यह सुनते ही टैंग सैन की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वह मन ही मन सोचता है, इस XIOW ने सिर्फ मेरा बेड नहीं छुआ, उसने मास्टर की मेहनत और उनके प्यार का भी अपमान किया है। वह तुरंत पूछता है, वह अभी कहाँ है? टैंग सैन की खतरनाक ऑरा देखकर वैंग शेंग डर जाता है और तुरंत XIOW का लोकेशन बता देता है। कुछ ही देर बाद टैंग सैन XIOW के सामने पहुंच जाता है। सामने एक प्यारी और मासूम दिखने वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन टैंग सैन बिना कुछ बोले सीधा पंच मार देता है। XIOW फुर्ती से हमला बचा लेती है और हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो? अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? टैंग सैन गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं? फिर भी मेरी परमिशन के बिना मेरे बेड पर सोने की हिम्मत कैसे हुई? इतना कहते ही वह गोस्ट शैडो स्टेप का इस्तेमाल करता है। ब्लू सिल्वर ग्रास बिजली की तरह फैल जाती है और XIOW को बांध लेती है। फिर टैंग सैन XUAN जेड हैंड के साथ लगातार हमला करता है। इस समय XIOW के पास सिर्फ एक सोल रिंग था, इसलिए वह टैंग सैन के सामने टिक नहीं पाती और जल्दी ही दब जाती है। यह देखकर वैंग शेंग घबरा जाता है और तुरंत एकेडमी के टीचर को बुलाने भागता है। उसी समय एमसी अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से सम्मान भरी आवाज आती है, मिस्टर टैंग, मैं नॉटिंग एकेडमी का डायरेक्टर सू हूं, कृपया बाहर आइए, एक जरूरी मामला हो गया है। एमसी तुरंत अपनी कल्टीवेशन रोकता है और डायरेक्टर सू के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल देता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि टैंग सैन ने XIOW को पूरी तरह काबू में कर रखा है और ठंडी आवाज में कह रहा है, पहले माफी मांगो। XIOW की आंखों से आंसू बह रहे थे, वह रोते हुए कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसी समय दूर अंधेरे में एक आदमी यह सब चुपचाप देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि टैंग सैन का असली पिता तंगहाओ था। वह मन ही मन सोचता है, यह लड़का बहुत जिद्दी है, एक छोटी लड़की पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, लेकिन मैं खुश हूं कि उसे इतना महान मास्टर मिल गया है, शायद वही इसे सही रास्ता दिखाएगा।
तभी एमसी आगे बढ़कर कहता है, एक्साइओ सैन पहले उसे छोड़ो। आखिर हुआ क्या है? टैंग सैन तुरंत एक्साइओ को छोड़ देता है और शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर, इस लड़की ने मेरी चीजों को बिना पूछे इस्तेमाल किया। उसने उस बेड पर सोया जिसे आपने अपने हाथों से मेरे लिए लगाया था। अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं इसे इसकी गलती की कीमत जरूर चुकवाता। एमसी की तरफ देखते ही एक्साइओ के दिल में अचानक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई बहुत करीबी इंसान खड़ा हो। वह उत्सुक होकर पूछती है, आपका नाम क्या है? आपकी उम्र कितनी है? टैंग सैन तुरंत बीच में बोल पड़ता है, हद है। मेरे मास्टर से ऐसे सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एमसी मुस्कुराकर कहता है, मेरा नाम तंग बुलिन है। मैं एक्साइओ सैन का मास्टर हूं और इस मामले में गलती तुम दोनों की है, इसलिए पहले एक दूसरे से माफी मांगो। टैंग सैन बिना बहस किए तुरंत सिर झुका देता है। एक्साइओ मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। लेकिन एक्साइओ की नजर अब भी एमसी पर ही टिकी रहती है। वह धीरे से पूछती है, क्या मैं आपको आगे से बुलिन कह सकती हूँ? टैंग सैन फिर से भड़क जाता है, लेकिन एमसी उसे रोकते हुए मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मुझे सीधे नाम से मत बुलाओ। एक्साइओ सैन की तरह तुम भी मुझे मास्टर कह सकती हो। यह सुनकर एक्साइओ थोड़ी उदास हो जाती है। फिर धीरे से पूछती है, अगर मुझे कभी कुछ समझ ना आए तो क्या मैं आपके पास सीखने आ सकती हूँ? एमसी सिर हिलाकर कहता है, जरूर, लेकिन पहले एक्साइओ सैन से ठीक से माफी मांगो। एक्साइओ तुरंत टैंग सैन से माफी मांग लेती है। इसके बाद एमसी उसे कुछ गोल्ड सोल कॉइन्स देते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास अपना बिस्तर नहीं है तो जाकर नया खरीद लेना। फिर वह टैंग सैन को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में टैंग सैन झिझकते हुए पूछता है, मास्टर, क्या आप एक्साइओ को भी अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, तुम्हें आगे चलकर भरोसेमंद साथियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा एक्साइओ एक अच्छी कंपेनियन बन सकती है, लेकिन याद रखना, तुम मेरे इकलौते डायरेक्ट डिसाइपल हो। मैं किसी और को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। यह सुनते ही टैंग सैन का दिल खुशी और सम्मान से भर जाता है। उसे एक बार फिर महसूस होता है कि उसके मास्टर हमेशा सबसे पहले उसी के बारे में सोचते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। टैंग सैन को उसके कमरे तक छोड़ने के बाद एमसी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाती है। उसकी आंखें अचानक बेहद तेज हो जाती हैं। वह शांत आवाज में कहता है, इतनी देर से छिपकर देख रहे हो, अब बाहर भी आ जाओ। अगले ही पल आसपास की स्पेस हल्की सी कांपती है और अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आता है। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और घनी दाढ़ी मूंछों के कारण वह एक साधारण शराबी जैसा दिख रहा था। लेकिन वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि लेजेंडरी हाउशन तंग हाउ था। एमसी बिना घबराए सीधा कहता है, तो आप ही एक्साइओ सैन के पिता हाउशन टैंग हाउ हैं। तंग हाउ एक पल के लिए चौंक जाता है। तुम मुझे पहचानते हो? इतना कहते ही वह अपनी टाइटल ऑरा छोड़ देता है। चारों तरफ भयानक दबाव फैल जाता है, लेकिन एमसी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आता। वह शांत स्वर में जवाब देता है, एक्साइओ सैन के पास हाउशन हैमर है। हाउशन क्लैन कई सालों से दुनिया से गायब है। ऐसे में यहां सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका चेहरा उससे मिलता हो, और वह सिर्फ हाउशन टैंग हाउ ही हो सकता है। तंग हाउ कुछ देर तक एमसी को ध्यान से देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे एक्साइओ सैन की मां याद आ गई। तुम उस तथाकथित ग्रांड मास्टर से 100 गुना बेहतर हो। एक्साइओ सैन को तुम्हारे हवाले करके मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर वह अपनी जेब से स्पिरिट हॉल की एक टोकन निकालकर एमसी की तरफ फेंक देता है और कहता है, शायद भविष्य में यह तुम्हारे काम आए। अगले ही पल तंग हाउ बिना कुछ और कहे गायब हो जाता है। समय तेजी से बीतता है। देखते ही देखते पूरे 2 महीने निकल जाते हैं। इस दौरान एमसी की सोल पावर आखिरकार लेवल 60 तक पहुंच जाती है। गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन पूरी तरह जाग उठती है। उसके शरीर पर सुनहरे ड्रैगन स्केल्स उभर आते हैं। उसकी पीठ से विशाल गोल्डन रेड ड्रैगन विंग्स निकलती हैं और 5वां गोल्डन ब्लड लाइन सोल रिंग भी बन जाता है। एमसी हवा में एक मुक्का मारता है और सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से हवा फटने जैसी आवाज गूंज उठती है।
वह मन ही मन मुस्कुराता है। अब समय आ गया है अपना सिक्स्थ सोल रिंग हासिल करने का। एमसी जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से वह लगभग 80,000 साल पुराने सोल बीस्ट का भी शिकार कर सकता है। इसलिए वह सीधे 7 डॉर्मेट्री पहुंचकर टैंग सैन से कहता है, एक्साओ सैन, मैं अब सोल एम्परर बन चुका हूं। मैं स्टार 2 फॉरेस्ट जाकर अपना सिक्स्थ सोल रिंग लेने वाला हूं। तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे महसूस हो रहा है कि इस यात्रा में तुम्हें भी बड़ा फायदा मिलेगा। यह सुनते ही टैंग सैन खुशी से उछल पड़ता है। मास्टर, सिर्फ 16 साल की उम्र में सोल एम्परर, यह तो इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं अभी अपना सामान लेकर चलता हूं। तभी एक्साओडब्ल्यू भी जल्दी से आगे आती है और कहती है, मास्टर वुलिन, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? लेकिन एमसी तुरंत सिर हिलाकर मना कर देता है, अभी नहीं। सोल रिंग लेने के बाद मुझे हेवन 2 सिटी भी जाना है। फिर वह कुछ पल रुककर गंभीर आवाज में कहता है, एक्साओडब्ल्यू, तुम एक 100,000 ईयर सोल बीस्ट के ह्यूमन फॉर्म में हो। अभी तुम्हारे साथ जाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे मैं तुम्हारी ऑरा पूरी तरह छिपा सकता हूं। अभी समय नहीं आया है। तुम यहीं नॉटिंग एकेडमी में मेरा इंतजार करो। यह सुनते ही एक्साओडब्ल्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कांपती आवाज में वह पूछती है, आपको मेरी असली पहचान पता है क्या? क्या आप मुझे मारकर मेरा सोल रिंग और सोल बोन लेना चाहते हैं? एमसी शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाता है, नहीं। एक्साओ सैन की मां भी ब्लू सिल्वर एम्परर थीं और वह भी ह्यूमन फॉर्म में आई सोल बीस्ट थीं। कुछ समय पहले तंघाओ मुझसे मिला था। उसने चाहा था कि भविष्य में तुम्हें एक्साओ सैन के सोल रिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। तुम्हारा सोल रिंग उसके लिए सही चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रहना है या जाना, फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम यहीं रहना चाहो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। एमसी की बात सुनकर एक्साओडब्ल्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, मास्टर वुलिन, मुझे आप पर भरोसा है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है। जब तक मैं वापस नहीं आता एकेडमी से बाहर मत निकलना। एक्साओडब्ल्यू मन ही मन सोचने लगती है, मास्टर वुलिन इतने अच्छे और दयालु इंसान हैं। उन्हें भी तो एक अच्छी वाइफ मिलनी चाहिए। शायद मुझे उनके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। एमसी उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है यह छोटी खरगोश फिर से कोई अजीब योजना बना रही है। उम्मीद है इस बार कोई मुसीबत नहीं होगी। कुछ देर बाद टैंग सैन अपना सामान लेकर बाहर आ जाता है और दोनों एकेडमी छोड़ देते हैं। लेकिन स्टार 2 फॉरेस्ट जाने की बजाय एमसी रास्ता बदलकर होली सोल विलेज की तरफ चल पड़ता है। टैंग सैन हैरानी से पूछता है, मास्टर, हम फॉरेस्ट नहीं जा रहे? यह रास्ता तो मेरे गांव की तरफ है। क्या हम मेरे शराबी पिता से मिलने जा रहे हैं? एमसी शांत स्वर में जवाब देता है, तुम्हारे पिता पहले ही वहां से जा चुके हैं। उनकी असली पहचान हाउशन डुलियो है। मैं तुम्हें यहां किसी और से मिलाने लाया हूं, तुम्हारी मां से। वह पिछली पीढ़ी की ब्लू सिल्वर एम्परर थीं। उनसे मिलने के बाद तुम्हारी ब्लड लाइन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। यह सुनते ही टैंग सैन के कदम रुक जाते हैं। उसके लिए इस सच पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारा हाउशन हैमर तुम्हें अपने पिता से मिला है। तुम्हारे और उनके बीच का रिश्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मां की विरासत तक पहुंचाने आया हूं। एमसी शांत स्वर में टैंग सैन से कहता है, मैं तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि तुम अपनी मां से मिल सको। यह सुनते ही टैंग सैन की आंखें नम हो जाती हैं। वह कांपती आवाज में पूछता है, मास्टर, क्या मेरी मां सच में होली सोल विलेज में है? एमसी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, अपना मार्शल सोल सम्मान करो और अपनी ब्लड लाइन की फीलिंग को ध्यान से महसूस करो। टैंग सैन तुरंत ब्लू सिल्वर ग्रास को सम्मान करता है और पूरे गांव में अपनी ब्लड लाइन ऑरा फैलाकर महसूस करने लगता है। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मास्टर, मुझे महसूस हो रहा है मेरी मां सचमुच यही हैं। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, एक्साओ सैन, तुम मेरे लिए अपने बेटे जैसे हो। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ से मिलो। टैंग सैन का दिल पूरी तरह भावुक हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, यही इंसान मेरे लिए सच्चे पिता जैसे हैं। तंग हाओ ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन मास्टर ने हमेशा मेरा साथ दिया। काश यही मेरे असली पिता होते। दोनों एक शांत और सुंदर घाटी में पहुंचते हैं। चारों तरफ हरियाली थी और सामने एक विशाल वाटरफॉल बह रहा था। टैंग सैन की नजर अचानक झरने के पीछे टिक जाती है। उसकी ब्लड लाइन उसे साफ बता रही थी कि उसकी माँ उसी गुफा के अंदर हैं। एमसी अपने गोल्डन रेड ड्रैगन विंग्स फैलाता है, टैंग सैन को पकड़कर वाटरफॉल के पार ले जाता है और दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के बीचों बीच एक ब्लू सिल्वर ग्रास हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसे देखते ही टैंग सैन के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। एमसी अपना ब्लू सिल्वर डोमेन खोल देता है। पूरे इलाके की लाइफ एनर्जी उस ब्लू सिल्वर ग्रास में समाने लगती है। फिर वह धीरे से कहता है, एक्साओ सैन, अपना मार्शियल सोल सम्मान करो और अपनी माँ से मिलो। जैसे ही टैंग सैन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर निकालता है, सामने मौजूद ब्लू सिल्वर एम्परर जोर से चमक उठती है। अनगिनत बेलें प्यार से टैंग सैन को घेर लेती हैं। तभी उसके दिल में एक बेहद कोमल आवाज गूंजती है, मेरे बच्चे, तुम सच में मेरे बच्चे हो। बस इतना सुनते ही टैंग सैन खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। एमसी चुपचाप पीछे हट जाता है ताकि माँ और बेटे का यह भावुक मिलन बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। कुछ देर बाद एमसी गुफा की दूसरी तरफ जाता है। वह अपने ड्रैगन स्केल्स से ढके हाथ से एक चट्टान तोड़ देता है। उसके अंदर ब्लू गोल्डन रंग की चमकती हुई 100,000 प्योर ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग सोल बोन रखी हुई थी। उसमें से निकल रही लाइफ एनर्जी पूरे वातावरण को भर देती है और टैंग सैन की ब्लड लाइन तेजी से प्रतिक्रिया देने लगती है। एमसी सोल बोन उठाकर टैंग सैन के हाथ में देते हुए कहता है, एक्साओ सैन, यह तुम्हारी माँ की छोड़ी हुई सोल बोन है। इसमें बेहद शुद्ध लाइफ पावर है। इसे एब्जॉर्ब करो, इससे तुम्हारी ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लड लाइन पूरी तरह जाग जाएगी। टैंग सैन तुरंत सिर हिलाकर मना कर देता है, मास्टर, यह सोल बोन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपकी चीज कभी नहीं ले सकता। एमसी हल्का सा नाराज होकर कहता है, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अगर तुम इसे लेने से मना करोगे तो यह मेरे गुरु होने का अपमान होगा। और वैसे भी मुझे ड्रैगन टाइप सोल बोन्स की जरूरत है, यह मेरे किसी काम की नहीं। जल्दी इसे एब्जॉर्ब करो, फिर हम तुम्हारी माँ को भी यहाँ से साथ ले चलेंगे। टैंग सैन की आंखें फिर से भर आती हैं। वह सोचता है, मास्टर मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करते हैं और मेरे असली पिता ने कभी मेरी परवाह तक नहीं की। आखिरकार वह सोल बोन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसी समय एनसी दोबारा अपना ब्लू सिल्वर डोमेन खोल देता है और आसपास की सारी लाइफ एनर्जी इकट्ठी करके टैंग सैन की माँ की बची हुई आत्मा को लगातार पोषण देने लगता है। धीरे धीरे उनकी चेतना लौटने लगती है। एमसी के शरीर से निकल रही शुद्ध नेचर ऑरा को महसूस करके वह हैरान रह जाती हैं। कुछ समय बाद टैंग सैन की ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी तरह एवोल्यूशन होकर ब्लू सिल्वर किंग बन जाती है। उसकी सोल पावर भी सीधे लेवल 20 तक पहुंच जाती है। अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा एमसी जैसा दिखने लगा था। टैंग सैन खुशी से कहता है, मास्टर, मैं सफल हो गया। मेरी ब्लड लाइन पूरी तरह एवोल्यूशन कर गई है। इस सोल बोन से मुझे 2 नए स्किल्स भी मिले हैं, फ्लाइंग एबिलिटी और हीलिंग स्किल। वाइल्ड फायर नेवर एंड्स, स्प्रिंग ब्रीज ब्रिंग्स न्यू लाइफ। एमसी मुस्कुराकर कहता है, एक्सलेंट। फ्लाइंग स्किल अभी तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। और दूसरा स्किल ब्लू सिल्वर क्लैन की अल्टीमेट एबिलिटी है। सच कहूं, यह स्किल मेरे पास भी नहीं है। शायद भविष्य में मुझे ही तुमसे सीखना पड़े। टैंग सैन तुरंत सिर झुकाकर कहता है, मास्टर, अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। एमसी मुस्कुराते हुए टैंग सैन से कहता है, अब तुम्हारा सेकंड सोल रिंग और मेरा 6th सोल रिंग एक साथ हासिल करेंगे। टैंग सैन तुरंत सिर हिलाता है। वह अपनी माँ ब्लू सिल्वर एम्परर की जड़ों को बहुत सावधानी से एक गमले में लगाता है और दोनों हाथों से वह गमला एमसी को सौंप देता है। मास्टर,
अब मेरी माँ की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कृपया उनका ध्यान रखिए। लेकिन उसके मन में एक अलग ही प्लान चल रहा था। वह सोचता है, मुझे किसी भी तरह मास्टर और माँ को एक दूसरे के करीब लाना होगा। अगर दोनों साथ आ गए तो मैं पूरे अधिकार से मास्टर को अपना फादर कह सकूंगा। एमसी उसके चेहरे के भाव देखकर यही समझता है कि टैंग सैन अपनी माँ की चिंता कर रहा है। वह गमला उठाता है और दोनों स्टार दो फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। 2 दिन बाद दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। रास्ते भर एनसी टैंग सैन को ब्लू सिल्वर किंग की फ्यूचर एवोल्यूशन पाथ समझाता रहता है और उसके लिए सबसे परफेक्ट सेकेंड सोल रिंग तलाशता है। अब टैंग सैन पहले जैसा नहीं था। 100,000 ईयर ब्लू सिल्वर एम्परर सोल बोन मिलने के बाद उसकी ब्लड लाइन और फिजिकल बॉडी पूरी तरह बदल चुकी थी। एमसी कहता है, ब्लू सिल्वर किंग के लिए लाइफ एट्रीब्यूट सबसे जरूरी है। लाइफ टाइप सोल रिंग तुम्हारी ब्लड लाइन को हर स्तर पर एवोल्यूशन करेगा और भविष्य में हाउशन हैमर की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखो, ट्विन मार्शियल सोल्स की असली लिमिट हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ तय करती है। अपने ब्लू सिल्वर डोमेन से एमसी कई किलोमीटर तक मौजूद सोल बीस्ट्स को स्कैन करता है। काफी तलाश के बाद उसे 800 ईयर का म्यूटेटेड प्लांट सोल बीस्ट अर्थ बाइंडिंग डीमन रूट मिल जाता है। इसकी लाइफ फोर्स बेहद मजबूत थी और इसकी जड़ों में शक्तिशाली पैरालिसिस पॉइजन था। यह टैंग सैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थी। टैंग सैन बिना एक पल गवाए कहता है, मास्टर, मेरा पहला स्किल सोल पावर ड्रेन करता है और दूसरा एनिमी को पैरालाइज करेगा। हिडन वेपन्स के साथ इसका कॉम्बो किसी भी दुश्मन को खत्म कर देगा। एमसी संतोष से सिर हिलाता है और ब्लू सिल्वर एम्परर छोड़ देता है। अनगिनत ब्लू सिल्वर वाइन्स जमीन से निकलकर उस सोल बीस्ट को पूरी तरह जकड़ लेती हैं। एमसी शांत स्वर में कहता है, अब इसे खत्म करो। टैंग सैन अपनी तलवार निकालकर सोल बीस्ट की मजबूत जड़ों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि सारी जड़ों को काटने में काफी समय लग जाता है। आखिरकार सोल बीस्ट मर जाता है और उसके ऊपर 800 ईयर का पर्पल सोल रिंग प्रकट हो जाता है। एमसी मुस्कुराकर कहता है, अब बिना किसी डर के इसे एब्जॉर्ब करो। तुम्हारी ब्लड लाइन और बॉडी इस सोल रिंग को आसानी से संभाल लेंगी। टैंग सैन तुरंत बैठकर एक्सुएंशन टेक्निक चलाता है। लगभग 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी ऑरा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। अब उसके पैरों के नीचे 2 सोल रिंग्स चमक रहे थे और उसकी सोल पावर सीधे लेवल 23 तक पहुंच चुकी थी। वह अपना नया सोल स्किल इस्तेमाल करता है। अगले ही पल जमीन से अनगिनत ब्लू सिल्वर थोर्न्स निकलते हैं और मोटे मोटे पेड़ों को पल भर में चीर देते हैं। साथ ही हवा में फैलने वाला पैरालिसिस पाउडर किसी भी दुश्मन को तुरंत बेहरकत कर सकता था। एमसी हवा का तेज झोंका पैदा करके सारा पॉइजन पाउडर हटा देता है और गर्व से कहता है, एक्सलेंट एक्साइओ सैन, तुमने एक बार फिर मुझे प्राउड फील कराया है। एक दिन तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर बनोगे। मास्टर की यह तारीफ सुनकर टैंग सैन की आंखें भर आती हैं। बचपन से जिसने कभी अपने पिता से प्यार या प्रशंसा नहीं पाई थी, उसके लिए मास्टर की हर बात सबसे बड़ी दौलत थी। इसके बाद दोनों फॉरेस्ट के कोर एरिया की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अब एनसी को अपने 6th सोल रिंग के लिए कम से कम 80,000 ईयर का सोल बीस्ट चाहिए था। दूसरी तरफ कियान रेंगशू, स्नेक लैंस डुलियो और पोर्क्यूपाइन डुलियो एक सेक्रेट सोल बीस्ट की तलाश कर रहे थे। तभी फॉरेस्ट की गहराई में 3-आइड गोल्डन लायन की ब्लड लाइन अचानक जाग उठती है। वह तेजी से जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़ता है और उसके पीछे 300,000 ईयर का फेरोशियस बीस्ट भी सुरक्षा के लिए चल पड़ता है। उधर कई दिनों की तलाश से थकी कियान रेंगशू जैसे ही लौटने वाली होती है, अचानक वही 3-आइड गोल्डन लायन उसके सामने आ खड़ा होता है। उसे देखते ही उसका सेराफिम मार्शियल सोल जोरों से प्रतिक्रिया देने लगता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यही सोल बीस्ट उसके मार्शियल सोल के लिए परफेक्ट मैच है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। हमारा हीरो जैसे ही अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा होता है, तभी सामने मौजूद उस दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट का एट्रीब्यूट पूरी तरह मैच हो जाता है। दूसरी तरफ कियान रेंगशू बिना एक पल गवाए सरपेंट स्पीयर डुलियो को हमला करने का आदेश देती है। अगले ही पल सरपेंट स्पीयर डुलियो अपनी पूरी ताकत के साथ सैकड़ों आफ्टर इमेजेस बनाते हुए 3-आइड स्पिरिट बीस्ट की तरफ बिजली जैसी रफ्तार से झपट पड़ता है। लेकिन हमला लगने ही वाला था कि अचानक रेड किंग गुस्से से दहाड़ते हुए मैदान में उतर आता है। उसके शरीर से निकलती हेल फायर पूरे जंगल को अपनी आग में घेर लेती है।
कुछ ही सेकंड में आसपास के पेड़ जलने लगते हैं और पूरा वातावरण गर्म लपटों से भर जाता है। यह देखकर पोर्क्यूपाइन डुलियो तुरंत अपना मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और विशाल पॉइजनस पोर्क्यूपाइन का रूप धारण करके उस भयानक आग को रोकने की कोशिश करता है। उधर सरपेंट स्पीयर डुलियो भी अपना हमला बदलकर रेड किंग से भिड़ जाता है। कुछ ही पलों में दोनों तरफ से लगातार सोल स्किल्स टकराने लगती हैं और पूरा इलाका भयानक सोल पावर स्टॉर्म से कांप उठता है। हर टक्कर के साथ जमीन फटने लगती है और हवा में फैली सोल पावर दूर दूर तक महसूस होने लगती है। इधर हमारा हीरो अपने ब्लू सिल्वर डोमेन से इतनी दूर हो रही इस लड़ाई को महसूस कर लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि वहां कम से कम टाइटल्ड डुलियो लेवल की लड़ाई चल रही है। इसलिए वह टैंग सैन से कहता है, हमारा मकसद सिक्स्थ सोल रिंग हासिल करना है, बेवजह इस लड़ाई में फंसना नहीं। इतना कहकर वह तुरंत रास्ता बदल देता है। वह जानता था कि बिना वजह ऐसी लड़ाई में शामिल होना केवल समय और ताकत की बर्बादी होगी। टैंग सैन दूर से उस जबरदस्त युद्ध को देखता है और मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वह भी इतना ताकतवर बनेगा कि अपने गुरु के बराबर लड़ सके। लेकिन तभी हमारे हीरो का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी नजरें एक दिशा में टिक जाती हैं। वह बिना कुछ कहे टैंग सैन का कॉलर पकड़ता है, अपने गोल्डन ड्रैगन विंग्स फैलाता है और तेजी से आसमान में उड़ जाता है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि कोई बहुत खतरनाक चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगले ही पल बेहद घायल और सोल पावर से लगभग खाली हो चुकी कियान रेंगशु हवा से गिरती हुई उनकी तरफ आती दिखाई देती है। उसके पीछे थ्री आइड स्पिरिट बीस्ट लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी उस स्पिरिट बीस्ट की नजर हमारे हीरो पर पड़ती है। उसके शरीर में मौजूद गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन की सुगंध महसूस करते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके लिए यह ब्लड लाइन किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। इसलिए वह तुरंत कियान रेंगशु का पीछा छोड़ देता है और पूरी रफ्तार से हमारे हीरो की तरफ दौड़ पड़ता है। टैंग सैन यह देखकर तुरंत सतर्क हो जाता है और मन ही मन उस स्पिरिट बीस्ट को अपना दुश्मन मान लेता है। वहीं हमारा हीरो भी भागता नहीं रहता। वह जानबूझकर टैंग सैन को लेकर कोर एरिया से काफी दूर निकल आता है ताकि यह पक्का कर सके कि उस स्पिरिट बीस्ट के पीछे कोई गार्डियन तो नहीं आ रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि 300,000 साल पुराना रेड किंग उनके पीछे नहीं है, तब वह आराम से जमीन पर उतर जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो अब मुझे भी किसी बात की चिंता नहीं। इसके बाद वह टैंग सैन को पीछे हटने का इशारा करता है और खुद मैदान के बीच खड़ा होकर उस स्पिरिट बीस्ट का इंतजार करने लगता है। अगले ही पल उसका गोल्डन सोल रिंग चमक उठता है। उसके पूरे शरीर पर सुनहरे ड्रैगन स्केल्स फैल जाते हैं और गोल्डन ड्रैगन बॉडी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। उसके शरीर से निकलने वाला ड्रैगन प्रेशर इतना शक्तिशाली था कि आसपास के छोटे सोल बीस्ट डरकर भागने लगे। जैसे ही थ्री आइड स्पिरिट बीस्ट पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटती है, हमारा हीरो अपनी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से एक ऐसा जबरदस्त वार करता है कि वह कई विशाल पेड़ों को तोड़ती हुई बहुत दूर जाकर गिरती है। जमीन पर गिरते ही चारों तरफ धूल का बादल छा जाता है और कुछ पल के लिए पूरा जंगल कांप उठता है। लेकिन हमारा हीरो यहीं नहीं रुकता। वह बिजली जैसी रफ्तार से उसके पास पहुंचता है और गोल्डन ड्रैगन पंच से उसे दोबारा हवा में उछाल देता है। स्पिरिट बीस्ट अपने ब्लड लाइन प्रेशर से पलटवार करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन पूरी तरह जागती है, उसका पूरा ब्लड लाइन वहीं जम जाता है। ड्रैगन क्लैन में ब्लड लाइन ही सबसे बड़ा नियम होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन भी एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं थी। हमारा हीरो मुस्कुराकर कहता है, छोटे से बच्चे, मेरे सामने ब्लड लाइन प्रेशर दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? पीछे खड़ा टैंग सैन यह सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके गुरु की असली ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। उसके मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंज उठती है। रेड किंग आखिरकार वहां पहुंच चुका था। उसकी भयानक किलिंग इंटेंट पूरे जंगल को हिला देती है। आसपास के सभी सोल बीस्ट डरकर भागने लगते हैं और वातावरण पूरी तरह तनाव से भर जाता है। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह थ्री आइड स्पिरिट बीस्ट को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है और सामने खड़े 300,000 साल पुराने रेड किंग की तरफ देखते हुए शांत भाव से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि एक अटूट आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अब दोनों शक्तिशाली अस्तित्व आमने सामने खड़े थे।
ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल एक ऐसा महायुद्ध शुरू होने वाला है जिसकी गूंज पूरे स्टार दो फॉरेस्ट में सुनाई देगी। हमारा हीरो रेड किंग की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। दूसरी तरफ रेड किंग पूरी तरह हैरान रह जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास डिवाइन वेपन भी है, सुप्रीम ड्रैगन ब्लड लाइन भी है और इतना भयानक ब्लड लाइन प्रेशर भी। क्या तुम किसी ट्रू ड्रैगन के ह्यूमन फॉर्म हो? एक इंसान के शरीर में इतनी भयानक ड्रैगन ब्लड लाइन होना नामुमकिन है। यहाँ तक कि बीस्ट गॉड दीटियान भी इतना ब्लड लाइन सप्रेशन नहीं कर सकता। हमारा हीरो ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा पुरखा हूं। अगर लड़ना है तो ज्यादा बकवास मत करो, आ जाओ सामने। जरूरत पड़ी तो आज पूरा स्टार दो फॉरेस्ट ही मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहते ही उसके शरीर से गोल्डन ड्रैगन ऑरा फट पड़ती है। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन बरसर्क डोमेन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। उसके पूरे शरीर पर मोटी सुनहरी ड्रैगन स्केल्स उभर आती हैं। शरीर कई गुना विशाल हो जाता है और उसके हाथ में मौजूद गोल्डन ड्रैगन स्पीयर जोरदार गर्जना करता है। उसी क्षण आसमान में हजारों मीटर लंबा गोल्डन ड्रैगन फैंटोम दिखाई देता है, जिसकी ड्रैगन माइट महसूस करते ही आसपास के सभी सोल बीस्ट कांपने लगते हैं। तभी अचानक वैन याओ किंग तेजी से वहां पहुंचता है। वह रेड किंग पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट को अपने साथ बर्बाद करना चाहते हो? सामने खड़े व्यक्ति पर हमला करने से पहले तुम्हें पता भी है कि यह कौन है? यह नेचर्स चाइल्ड हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो पूरी दुनिया का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाएगा। यह सुनते ही रेड किंग के छहों नेत्र डर से फैल जाते हैं। वह तुरंत कई कदम पीछे हट जाता है और थ्री आइड गोल्डन नी के सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा करने लगता है। इसके बाद वैन याओ किंग हमारे हीरो के सामने सम्मान से झुककर कहता है, योर हाइनेस, कृपया रेड किंग को माफ कर दीजिए। यह स्वभाव से बहुत मूर्ख और जल्दबाज है। इसने सिर्फ ऑस्पिशियस बीस्ट की रक्षा करने के लिए आप पर हमला किया था। इसका आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। हमारा हीरो कुछ पल शांत रहता है और फिर कहता है, अगर सच में अपनी गलती मानते हो तो उसकी भरपाई भी करनी होगी। यह सुनकर वैन याओ किंग पहले तो चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। उसके मन में तो यहाँ तक विचार आने लगता है कि क्या उसे खुद अपना बलिदान देकर हमारे हीरो का सोल रिंग बन जाना चाहिए। आखिर नेचर्स चाइल्ड और गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन वाले इंसान का भविष्य निश्चित रूप से गॉडहुड तक पहुंचने वाला था। लेकिन काफी देर सोचने के बाद वह अपने मन को शांत करता है और खुद की बलि देने का विचार छोड़ देता है। फिर वह तुरंत सबसे उपयुक्त सोल बीस्ट की तलाश में वहां से चला जाता है। इधर रेड किंग अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वह अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता और लगातार थ्री आइड गोल्डन नी की रक्षा करता रहता है। दूसरी तरफ टैंग सैन धीमी आवाज में अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, इन सोल बीस्ट के इरादे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। भविष्य में जब हम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे तब इन सबको खत्म करके इनके सोल रिंग्स और सोल बोन्स हासिल कर लेंगे। ऐसे लोग जीने के लायक नहीं हैं। हमारा हीरो हल्की मुस्कान के साथ टैंग सैन को शांत करते हुए कहता है, अभी नहीं, पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, बाकी बातें समय आने पर देखी जाएंगी। यह बात सुनकर पास खड़ा रेड किंग मन ही मन सोचता है, यह इंसानी बच्चा तो बहुत खतरनाक निकला। इतनी छोटी उम्र में भी इसकी किलिंग इंटेंट किसी पुराने मॉन्स्टर से कम नहीं। कुछ देर बाद वैन याओ किंग वापस लौटता है। इस बार उसके साथ एक 1,00,000 ईयर ओल्ड क्यूआई एक्सायन लिंग जेन प्लांट सोल बीस्ट होता है। उसकी लाइफ फोर्स बेहद विशाल थी और वह नेचर एनर्जी को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। वैन याओ किंग सम्मान से कहता है, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि यही सोल बीस्ट आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही क्यूआई एक्सायन लिंग जेन हमारे हीरो के शरीर से निकलती नेचर ऑरा महसूस कर लेता है। वह खुशी से कांप उठता है और सम्मानपूर्वक कहता है, योर हाइनेस, मैं आपके लिए सबसे उपयुक्त सोल बीस्ट हूँ। कृपया मुझे अपना अनुसरण करने का अवसर दीजिए। इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सेल्फ सैक्रिफाइस शुरू कर देता है। अगले ही पल पूरा इलाका ब्लड रेड सैक्रिफाइस लाइट से ढक जाता है और विशाल लाल ऊर्जा हमारे हीरो को घेर लेती है। इसके बाद हमारा हीरो टैंग सैन की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहता है, याद रखो, किसी इंसान को उसके नाम या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखना चाहिए। तुम्हारे पिता तंगहाओ के बारे में भी कई बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। पहली बात, उन्होंने जानते हुए भी तुम्हारी माँ को लगातार खतरे में रखा। दूसरी बात, जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी तब भी वह उन्हें अपने साथ हर जगह लेकर घूमते रहे, जिससे उनकी पहचान दुश्मनों के सामने उजागर हो गई।
तीसरी और सबसे बड़ी गलती, तुम्हारी माँ के बलिदान के बाद उन्होंने उनके असली शरीर को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और वर्षों तक उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं की। इतना अनुभवी टाइटल्ड डुलियो इन साधारण बातों को नहीं समझता होगा, ऐसा मानना मुश्किल है। यह सब सुनते ही टैंग सैन का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और उसके मन में अपने पिता की बनाई हुई महान छवि पल भर में टूट जाती है। अब उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसके पिता की कहानी उतनी महान नहीं थी जितनी उसे हमेशा बताई गई थी।